जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत प्यार गुरु जी। आज्ञा दीजिए, सत्संग स्टार्ट करूँगी आपके मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना इतना प्यार देने के लिए, अपनी कृपा बरसाने के लिए गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, अभी गुरु जी ने हमारे को कल ही अपने डुगरी मंदिर बुलाया। गुरु जी माफ़ी, आपने बोला तो जुलाई के मंथ से हुआ था, बट हमारा जो प्रोग्राम था वो अगस्त में ही बना, और बना भी ऐसे कि जब मेरी टिकट्स बुक हो गई थी, और जैसे ही गुरु जी ने बोला चल तू औरों से भी पूछ ले, मन में आया तो ऐसे ही पूरे पेरेंट्स से पूछा तो वो रेडी हो गए, और उन्होंने अपने अपने फ्रेंड से पूछा, तो ऐसे सब करते 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 हम 17 लोगों का एक ग्रुप बन गया। और वी वर वेरी एक्साइटेड कि हम गुरुजी के मंदिर जा रहे हैं, और इस बार गुरुजी पूरे परिवार को ब्लेस कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो शुक्राना दात्या, बहुत बहुत शुक्राना, आपने पूरे परिवार को अपनी ब्लेसिंग से नवाजा। और फिर क्या हुआ कि ना हम लोगों ने ना, जैसे अब छोटी सी बातें होती हैं जो हम सोचते हैं, और जो गुरुजी की प्लानिंग है और जो गुरुजी कराते हैं वो बहुत अच्छी कराते हैं। तो हमने सोचा कि हम ऐसा करते हैं कि कुछ लोग आपस में ग्रुप सा बन गया जो फैमिली के थे, कि हम अपना कुछ लंगर प्रसाद बनाएंगे और कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो सबके बीच में इजी नहीं होगा, पता नहीं क्या अरेंजमेंट्स रहते हैं आगे, क्या नहीं रहते हैं। तो सबने अपना कुछ कुछ लंगर प्रसाद बना लिया और उठा लिया। तो जब हमने ट्रेन में ट्रैवल करा तो ट्रेन में गुरुजी का सत्संग स्टार्ट हुआ, और हमें नहीं मालूम था, लेकिन बाकी सारी संगत जी जो जाने वाली थी उन्हें मालूम था कि कुछ भी घर से लाते हो तो आप गुरुजी के प्रसाद के रूप में वहाँ रख दो। तो क्या हुआ संगत जी कि ना, हमें भूख लगने लगी, गुरुजी का सत्संग चल रहा। तो जैसे जैसे जो भाव हमारे मन में आ रहे, वैसे वैसे गुरुजी हमारे को प्रसाद के रूप में वो सब मिलता जा रहा था। जैसे क्या हुआ कि मेरी सिस्टर मेरे साथ फर्स्ट टाइम गई थी, तो हम लोग बैठे थे और गुरुजी का सत्संग चल रहा है, और मन में आ रहा है कि बड़ी तेज़ भूख लग रही है, और गुरुजी का लंगर प्रसाद आना शुरू हो गया। और जैसे ही मन में आया कि गुरुजी, बीच में ना एक स्टेशन पे ट्रेन रुकी, और वहाँ पे ना बड़े सारे ब्रेड पकोड़े मिल रहे। तो मना कर दिया मैंने उसको कि अभी रुक जाओ, गुरुजी का प्रसाद आ रहा है, आप कुछ भी परचेज़ मत करो, ऑलरेडी लंगर प्रसाद बहुत है, तो आप कुछ भी बाहर से परचेज़ मत करो। संगत जी, हम मानेंगे नहीं, इमीडिएटली स्टेशन से ट्रेन चली और हमारे हाथ में ब्रेड पकोड़ा प्रसाद आ गया। एंड हम सब एक दूसरे की शक्लें देख रहे थे, और जैसे ही ब्रेड पकोड़ा प्रसाद ख़त्म हुआ, उसके मन में तो आता है कि मुझे कुछ कुरकुरा सा खाने का मन है, तो हमारे हाथ में कुरकुरे, चिप्स सब आ गए। मतलब गुरुजी के लंगर प्रसाद में अभी वो हम सोच ही रहे थे, उसने बोला मैं हलवा बना लाती, इतने में हलवा प्रसाद गुरुजी ने दे दिया। फिर आया कि अरे टॉफ़ीज़ भी ले आते, तो टॉफ़ी प्रसाद आ गया। तो ऐसा था कि अभी मन में थॉट आते ख़त्म भी नहीं हो रहा था, और इमीडिएटली गुरुजी वो चीज़ हमें दे रहे थे ब्लेसिंग्स में। उसके मन में आया लाहौरी जीरा होना चाहिए था, कुछ ठंडा पी लेते। लाहौरी जीरे के रूप में गुरुजी ने अपना प्रसाद ब्लेस करा। इतना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी का, इतना शुक्राना कि जो चीज़ें हमने बस सोची और वो हमारे सामने गुरुजी ने अपने लंगर प्रसाद के रूप में दे दी। फिर हम सब पूरे परिवार के साथ, और गुरुजी ने एक बड़ी अच्छी चीज़ हमें इस दौरान सिखाई कि हम तो सिर्फ 17 लोग ही गए थे, लेकिन जो ट्रेन का पूरा कंपार्टमेंट था वो गुरुजी की पूरी संगत थी। और जिस समय हम वापस आए, वो सारा कंपार्टमेंट एक संगत के रूप में एक परिवार बन गया था, जो गुरुजी ने दिखाया कि मैं इसीलिए अपने संगत परिवार को एक जैसा ब्लेस करता हूँ कि यही तुम्हारे साथ आगे जाना है, यही तुम्हारा एक्चुअल परिवार है। तो सबको बहुत 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 ब्लेसिंग्स मिली, और बहुत शुक्राना कि हम डुगरी मंदिर पहुँचे गुरुजी के। वहाँ पे पहुँचते ही गुरुजी ने इतनी भीड़ में इतनी अच्छी मैनेजमेंट के साथ फिर भी आराम से दर्शन कराए। बहुत आराम से दर्शन होने के बाद, इतना अच्छा लंगर प्रसाद ग्रहण करने के बाद, जब हम वापसी के लिए आने लगे तो संगत जी, छोटी छोटी बातें जो हमारे मन में चलती हैं, गुरुजी उसका आंसर्स कितने आराम से देते हैं और अपने तरीके से देते हैं। अभी हम आ ही रहे थे और मन में आया कि गुरुजी, आपने इस बार अपने कुल्फ़ी प्रसाद नहीं खिलाया, आप तो हमेशा अपने हर ओकेज़न पे खिलाते हो।
और ना वहीं पर देखा कि साइड में कुल्फ़ी वाला बैठा है और सारी संगत परचेज़ कर रही है। तो मैं अपनी सिस्टर को बोल रही थी कि ना कुछ भी यहाँ से परचेज़ मत करना, क्योंकि गुरुजी हमेशा बोलते हैं कि आप सीधा मंदिर से घर पे आओ और कुछ भी परचेज़ नहीं करना। इतने में ही एक संगत आंटी बोली, आंटी ये लो कुल्फ़ी का प्रसाद। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अभी कुल्फ़ी आई और कुल्फ़ी का प्रसाद आपने किसी संगत के थ्रू मेरे को भिजवा दिया। तो बहुत शुक्राना, अगेन शुक्राना गुरुजी, आपने अपने हर हमारी इच्छा को पूरा करा। फिर वहाँ पर हमारे को गुरुजी की ब्लेसिंग्स, जिसमें गुरुजी हमारे साथ हमारे घर आए, ब्लेसिंग्स के रूप में मिली। तो बहुत 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 शुक्राना। अभी तो जो गुरुजी ने मुझे बुलवाया, जितना याद आ पा रहा है उतना मैं सारी संगत जी के साथ शेयर कर रही हूँ। गुरुजी मुझे इस सत्संग को शेयर करते हुए कुछ भी भूल चुकी हो तो प्लीज़ 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 माफ़ करना। लेकिन गुरुपा, थैंक यू सो मच कि आप इतने सारे लोगों को ब्लेस करते हो। एक दिन में आप भी थक जाते हो और आपकी भी मतलब सत्संग में भी आपने मुझे सुनवाया कि आपने कल 2 लाख लोगों को ब्लेस करा। तो गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना। हम सबके कष्ट आप अपने ऊपर ले लेते हो किसी न किसी तरीके से। मेरी अरदास है कि मेरे भगवान, मेरे गुरुजी आपको ढेर सारी ब्लेसिंग्स। गुरुजी हम आपको कुछ भी नहीं दे सकते, बट शुक्राना कर सकते हैं अपने गुरुपा का कि आप स्वस्थ रहो, आप ठीक रहो, आपकी एनर्जीज़ बहुत बढ़ें, सो दैट आप सारी संगत जी को ब्लेस कर पाएँ। शुक्राना गुरु महाराज, शुक्राना शुक्राना शुक्राना।